अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सारे के सारे दोस्तों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसे कि आप सबको पता है कि सिविल जज एस्पिरेंट्स को अभी भी यही टेंशन है कि किस तरीके से प्रिपरेशन होगी विद इन 2 और 3 मंथ्स। तो आप सबको मैं बताता चलूँ कि हम जो कोर्स प्लान कर रहे हैं, इस कोर्स में हम ईच एंड एवरी स्टूडेंट को जो है डिस्काउंट भी दे रहे हैं ईद की वजह से। और ईद के फ़ौरन बाद, ईद के तीसरे दिन से ही हम जो है क्लासेस इनॉग्रेट कर देंगे। क्लासेस की जो टाइमिंग होगी, क्या किस तरीके से हम प्रिपरेशन करवाएंगे, सारा रोड मैप अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि सिंध के अंदर 58 सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसकी अप्लाई की लास्ट डेट 21 अप्रैल 2025 है। अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी कि सर एज लिमिट के बारे में हमें बता दें कि एज लिमिट क्या है। देखिए, वैसे देखा जाए तो एज लिमिट 21 ईयर से लेके 32 ईयर्स है, ठीक है। और 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन हो गई। दूसरी बात ये कि क्या वो कैंडिडेट्स के जिनकी 2 इयर्स एक्सपीरियंस है लेकिन उनके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस नहीं है, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अदर प्रोविंसेस के अंदर जिस तरीके से हमारे पास पंजाब है, वहाँ पर हाई कोर्ट का लाइसेंस मैंडेटरी है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट लाइसेंस इज मैंडेटरी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हाई कोर्ट का लाइसेंस मैंडेटरी होने का कोई प्रोविज़न, एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है। इम्प्लाइडली मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हाई कोर्ट का लाइसेंस अवेल करने में टाइम उनका लग रहा हो और पेंडिंग हो उनका ये काम। तो इस वजह से हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है या हमारे पास जो अमेंडमेंट आई है, उसके अंदर कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई कि हाई कोर्ट का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। जस्ट ये लिखा हुआ है कि 2 इयर्स एक्टिव प्रैक्टिस हो। अब ये एक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है? अक्सर स्टूडेंट्स को फिर यही सवाल कि एक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है, किस तरीके से होती है। एक्टिव प्रैक्टिस मींस कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हों किसी अच्छे सीनियर के पास, और जो है आपके नाम पे ऑर्डर्स पास हुए हों, आपके वकालतनामे पे सिग्नेचर्स वगैरह हुई हुई हों, तो उसे हम एक्टिव प्रैक्टिस का नाम देते हैं। आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर पता हो। दूसरी बात, फिर ये 3 इयर्स का जो एक और प्रोविज़न ऐड किया गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट में क्या हो, एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट जॉब हो उसके पास, तो एटलीस्ट 3 इयर्स वो जो है एज एन एम्प्लॉय काम करता हुआ आ रहा हो, 3 इयर्स उसके पास उसकी फील्ड का एक्सपीरियंस हो और लॉ नोइंग भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। अब हम आते हैं कोर्स किस तरीके से हम कोर्स को लेके चलेंगे। हमारी क्लासेस होंगी 4 आवर्स, ठीक है, जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे हम जो है मेजर एक्ट और माइनर एक्ट कवर करेंगे, साथ ही साथ जीके और इंग्लिश। 1 डे में हमारा एक माइनर एक्ट कवर होगा और विद इन 15 डेज़ हमारा एक मेजर एक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट जो कि मैंडेटरी है, मॉक टेस्ट ईच एंड एवरी वीक हम ले रहे होंगे। और जो आज हमने बिलफर्स आज हमने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, लीगल डिस्पैशन एक्ट अगर हम पढ़ चुके हैं, तो कल इस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा थ्रू मॉक टेस्ट। यानी कि रेगुलर बेसिस पे भी मॉक टेस्ट हो रहा होगा, वीकली बेसिस पे भी आपका टेस्ट हो रहा होगा। डिस्कशन किसी को करनी है तो चैट में ऑन कर दूंगा, ग्रुप की चैट ऑन करके किसी को डिस्कस करना हो तो वो डिस्कस भी कर सकता है। तो हमारे पास जो क्लासेस होंगी, मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ईच एंड एवरी पोर्शन हम आपको कवर करवाएंगे इस शॉर्ट टर्म के अंदर, क्रैश कोर्स के अंदर। फर्दर जो हमारे पास अक्सर क्यूरीज आती हैं स्टूडेंट्स की कि सर नोट्स शेयर कर दें, नोट्स। तो नोट्स के बारे में सिंपली मैं यही कहूँगा कि नोट्स में मैं आपको ईच एंड एवरी पास पेपर भी कवर करवा रहा हूँ। करंटली हमारे पास जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो उसमें हम पास पेपर्स ही कवर कर रहे हैं। पास पेपर्स कवर करने के बाद फिर हम जो है सीआरपीसी को स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी के हम पीपीसी को भी स्टार्ट ले लें। लेकिन साथ ही साथ माइनर एक्ट भी होगा और जनरल नॉलेज और इंग्लिश की क्लासेस भी ऑन गोइंग होगी। नोट्स के अंदर जितने भी प्रीवियस पास पेपर्स हैं, उन सारों के नोट्स कलेक्टिवली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर फर्दर हम आते हैं किसकी तरफ, कि एमसीक्यूज़ के किस टाइप के, किस नेचर के एमसीक्यूज़ आते हैं। तो देखें, एक चीज़ याद रखें कि डायरेक्ट से हर एंगल से क्वेश्चन रेज हो सकता है।
ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर के किस सेक्शन के अंदर क्या बात लिखी हुई है, ये भी पूछ सकता है कि उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या बात लिखी हुई है, उसकी सब प्रोविजो के अंदर क्या बात लिखी हुई है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, मे और शल का क्वेश्चन भी हो सकता है, और रेलेवेंट प्रोविजन से भी वो क्वेश्चन रेज कर सकता है। ये भी पूछ सकता है कि उसकी एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम एक वीक में 7 माइनर एक्ट और नियर अबाउट कोई 200 से 250 सेक्शंस कवर कर चुके होंगे, तो आपको ये सिनेरियो, ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन ऑन गोइंग है। उसके बाद फिर मैं नहीं समझूंगा कि आपको ये माइनर क्वेश्चंस जो है डिस्टर्ब कर रहे होंगे कि सर अब क्या करें, अब क्या ना करें। आपकी जो रूटीन टाइमिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए एटलीस्ट 10 to 14 आवर्स इंक्लूडिंग क्लासेस को एक्सक्लूड करने के बाद भी आपको एटलीस्ट 8 आवर्स क्लास अटेंड करनी चाहिए। 8 आवर्स क्लासेस सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अब इस सेल्फ स्टडी के अंदर आपने क्या करना है, कैसे करना है, अगर मैं ये भी डिस्कस करूँ आपके साथ, तो इस सेल्फ स्टडी के अंदर 4 आवर्स आपने जर्नल नॉलेज और इंग्लिश को देना है, 4 आवर्स आपने लॉ को देना है, जिसके अंदर मेजर एक्ट भी कवर हो रहे होंगे, माइनर एक्ट्स भी कवर हो रहे होंगे। ठीक है, तो खैर ये जो हमारा सेशन है ईद के 3rd डे से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने अनाउंस किया था कि 5 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम ये आप छोड़ दें, कि बल्कि वो तो कह रहे हैं कि सर कल ईद है तो कल से ही आप स्टार्ट करवा दें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 दिन आप रिलैक्स कर लें, ईद के दिनों में आप ये कर लें कि आप पास पेपर्स जो है कवर कर लें, क्योंकि देखिए मेरी भी ईद है, ठीक है, मेरी भी फैमिलीज़ हैं, हर किसी की अपनी अपनी फैमिली है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है 2 डेज़ जो है एक्सक्लूड करके ईद के 3rd डे से हम जो है क्लासेस को स्टार्ट कर लेंगे। इवनिंग में क्लासेस की टाइमिंग 6 PM से ऑनवर्ड होगी। फर्दर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।